किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में किसान बीमा योजना को प्राथमिकता के तौर पर लागू किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की फसलों जैसे रबी, खरीफ, वाणिज्य और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। खरीफ की फसलें जैसे धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि की फसलों के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वहीं रबी की फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। सरकारी सब्सिडी पर कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनी को सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये राज्य व केंद्र सरकार के बराबर बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले 3 सालों के अंतर्गत सरकार द्वारा 8,800 करोड़ खर्च करने के साथ 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा किसान आयोग के सदस्य डॉक्टर RS बायलान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 210 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर दी जा चुकी है। हरियाणा प्रदेश के किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया है, जिसकी शुरुआत कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचकुला से की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ व रबी की फसलों के लिए नए सुरक्षा कवच हैं। किसान यदि अपनी फसलों का बीमा करवा लेंगे तो उनकी फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। फसलों के नुकसान होने से किसानों की फसलों की भरपाई की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हर किसान तक ले जाने के लिए अभियान चलाया गया है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये सरकार ने पिछले साल से लागू की है और इसके तहत पिछले साल किसान भाइयों को खरीफ और रबी की फसलों में 210 करोड़ रुपया जो ना मुआवजे का मिल चुका है। और उसी के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए ही जो ना इस सभा का आयोजन किया गया है। और इसका शुभारंभ कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने 11 जुलाई को पंचकुला से शुरू किया था और आज हम जो ना ज़िले कवर करते हुए जो ना आज पलवल ज़िले में आए हैं। एक दिन पहले हम जो ना फरीदाबाद ज़िले में थे। ऐसे हमारे दूसरे अधिकारी हैं जो किसान आयोग के, वो दूसरे ज़िलों में गए हुए हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी फसल का बीमा करवाएं। ये फसल के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर किसान भाई ये करवा लेंगे तो उनको जो ना कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी लागत जो भी आती है वो जो पहले नहीं मिलती थी, फसल बीमा योजना लागू होने से, उनको अपनाने से जो ना किसान को कम से कम लागत जरूर मिलेगी, किसान को पूरी तरह से नुकसान नहीं होगा। और पिछले साल मैं बताऊं किसानों को जो ना मैंने खुद भिवानी में जो ना 1,20,000 से लेकर 3,27,000 रुपये तक के चेक जो ना जनवरी में जो ना किसानों को बांटे हैं खुद ही। तो किसान इसमें जो ना बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है अगर किसान बीमा करवा फसल का अपने का बीमा करवा ले। तो 4 फसल जो ना खरीफ में है, धान है, कपास है, मक्का है और बाजरा है। और 4 ही फसल जो ना रबी के मौसम में आने वाले में जो ना फसल बीमा योजना के तहत ली गई है। तो इसमें सरकार का जो ना बहुत अच्छी पहल है और हमारे कृषि मंत्री जो ना इसमें बहुत ही आग्रह कर रहे हैं कि भाई इसको सभी किसानों तक ले जाया जाए ताकि हमारा किसान जो है ना सुरक्षित महसूस करे अपने आप। महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र पर जो किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया कृषि विभाग की तरफ से, मुख्य प्रयोजन इसमें ये था कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में समझाया जाए और किसानों को फसलों में विभिन्न समस्याएं आ रही हैं, कहीं कीड़े बीमारी की समस्या है, कहीं फसल न बढ़ने की समस्या है, तो उसके कैसे फसल का ज़्यादा उत्पादन ले इस बारे में उन्हें जानकारी देना था। इसमें आज हरियाणा किसान आयोग के सदस्य डॉक्टर RS बाल्यान साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, तो उन्होंने भी किसानों के लिए क्या किया जा रहा है किसान आयोग की तरफ से उस बारे में जानकारी उन्होंने दी। इसी के साथ साथ प्रगतिशील किसान क्लब की तरफ से भी विजेंद्र दलाल जी मौजूद थे और उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर कुलदीप देवतिया जी भी वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर अशोक वर्मा जी जो जिला उद्यान अधिकारी हैं और कृषि अभियंता श्री दीपचंद जी भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने
उद्यानों के बारे में, एक बाग कैसे लगाएं, क्या उनके लिए छूट दी जा रही है उसके बारे में बताया। कृषि अभियंता ने कृषि यंत्रों पर छूट के बारे में बताया। तो वहाँ पर किसानों को ये भी विशेष रूप से जानकारी दी गई कि फसलों में खासकर गन्ना और कपास में कई तरह के कीड़े और बीमारियां आए हैं, तो उनका कैसे निदान किया जाए। जैसे कपास में हरा तेला का विशेष प्रकोप इस समय है, और कई किसान भाई कोई शराब छिड़क रहा है, कोई दूसरी अवैज्ञानिक तकनीक अपना रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि जहाँ हरा तेला की समस्या है वहाँ पर आप वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश की गई कीटनाशक जैसे बुप्रोफेंजिन 400 मिलीलीटर का छिड़काव कर सकते हैं, या थायोमिथोक्सम दवाई जो 25% दानेदार दवाई है उसका वो छिड़काव उसमें 50 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर कर देंगे, तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। और उन्हें ये भी बताया गया कि वो किसान भाई 2 दवाइयों को मिलाकर छिड़काव ना करें, और देखा देखी भी छिड़काव न करें, जब जरूरत हो उस हिसाब से करें। कुछ किसान भाई क्योंकि जैसे कुछ फसलों में बढ़वार कम हो रही है, तो इसका कारण ये है कि किसानों ने नाइट्रोजन वाली खाद बिल्कुल दी ही नहीं है खेत में। तो उन्हें समझाया गया कि जब भी खेत में नमी हो, बारिश हो, तो वो यूरिया खाद का इस्तेमाल जो सिफारिश की गई मात्रा है उसके अनुसार वो उसमें करें, तो फसल का बढ़वार उससे अच्छी होगी। गन्ने में छोटी छेदक कीड़े की रोकथाम के लिए इस समय किसान भाई फ्यूरेडान दवाई 13 किलोग्राम यूरिया खाद में मिलाकर उसका छिड़काव कर देंगे, तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। फसल बीमा जो पलवल जिले में फसल बीमा किया जाएगा, तो वो इस बार बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ को इसका ये काम सौंपा गया है। तो किसान जो ऋणी किसान हैं जिन्होंने केसीसी कार्ड बनवाए हैं, उनका तो प्रीमियम की राशि सीधी ही बीमा कंपनी को चली जाती है बैंकों के माध्यम से। लेकिन जो किसान ऋण नहीं लेते, किसी बैंक से कर्जा नहीं लेते, वो स्वैच्छिक रूप से बीमा करवा सकते हैं। तो उसके लिए एजेंट बीमा कंपनी का उप कृषि निदेशक कार्यालय में मौजूद रहेगा, तो वहाँ पर उससे संपर्क करके उससे अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा कराना बहुत ही किसानों के लिए लाभकारी है, क्योंकि कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं फसलों को नुकसान कर देती है और किसान उसकी भरपाई किसान को नहीं हो पाती, कई बार वो लाचार पाता है। तो ये उन्हें सुरक्षा कवच है किसानों के लिए। तो इसमें बहुत थोड़ा सा प्रीमियम मात्र खरीफ फसलों के लिए 2% रखा गया है प्रीमियम। तो किसान भाई उसमें भी सरकार का बड़ा अनुदान है, तो किसान इसे अपनाएं। इसमें 4 तरह के जो आपदाएं हैं वो कवर की गई है, यानी कि 4 तरह की जो फसलों को हानियां हो सकती हैं उन्हें इसमें कवर किया गया है। जिसमें सबसे पहला तो यही है कि किसी कारण से यदि किसान भाई खर्चा करने के बाद भी अपनी फसल की बिजाई नहीं कर पाता, जल भराव के कारण या प्राकृतिक प्रकोप के कारण, तो उस दशा में वहाँ पर उसका गांव का सर्वे करके यदि 75% किसानों ने बिजाई नहीं की है, तो किसानों को 25% उसकी भरपाई की जाएगी बीमा कंपनी की तरफ से। दूसरे, यदि किसी कारण से अत्यधिक पानी बरसने के कारण या प्राकृतिक कोई भी आपदा, अंधड़ है या चक्रवात है, उसके कारण फसल नष्ट हो जाती है, तो उस दशा में किसान को उसकी पूरी प्रीमियम राशि बीमित किसान को दी जाएगी। और इसमें तीसरा कि कई बार फसल कटाई के बाद भी 14 दिन तक यदि फसल को कोई नुकसान होता है, तो उसका भी आकलन करके किसान की भरपाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ इसमें यह भी रखा गया है कि फसल कटाई प्रयोग किया जाएगा, और यदि फसल का उत्पादन गांव में, इसमें गांव को इकाई माना गया है, यदि उस गांव में फसल का उत्पादन औसत उत्पादन से कम आता है, तो औसत उत्पादन और फसल के उत्पादन के बीच का जो मार्जिन है उसे किसान को दिया जाएगा, भरपाई की जाएगी किसान की उससे। तो इससे किसान को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि कई बार किसान बैंकों से कर्जा ले लेता है और उसकी फसल को भी यदि हानि हो जाए तो बेचारा हाथ मलता रह जाता है। तो ये उसके लिए बड़ा सुरक्षा कवच है। तो किसान भाई अपनी फसलों का बीमा कराएं। तो इसमें धान, कपास, बाजरा और मक्का 4 फसलों को इसमें खरीफ सीजन में हरियाणा के अंदर इसे लिया गया है। तो किसान भाई बजाज एलियाज कंपनी के एजेंट से संपर्क करके या किसी विभाग से संपर्क करके अपनी फसलों का